साथियों, लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में हम अभी पहले भाग में इन बिंदुओं को देख चुके हैं, जो कि मुख्य बिंदु हैं। मतदान दल के बारे में जानकारी और भी कुछ बिंदुओं को देखा था। डाक मतपत्र के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। किस प्रकार से अपना भाग संख्यांक, निर्वाचक नामावली भाग संख्या देखें, क्रम संख्यांक किस प्रकार से देखें, यह जानकारी हम वीडियो के पहले भाग में देख चुके हैं। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र पहले भाग में देख चुके हैं। सामग्री प्राप्त करना एवं जांच करना, किस प्रकार से आप सामग्री प्राप्त करेंगे एवं जांच करेंगे यदि आपकी ड्यूटी निर्वाचन में लगाई जाती है तो, और कौन कौन सी सामग्री का मिलान करेंगे, यह जानकारी हम पहले भाग में देख चुके हैं। अब हम दूसरे भाग में आगे की जानकारी देखते हैं। कुछ विशेष जानकारियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पीठासीन अधिकारी को अपनी निजी डायरी में CU यानी कंट्रोल यूनिट, BU यानी बैलेट यूनिट और वीवीपैट, हरिपत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग तथा महत्वपूर्ण अन्य संख्याओं को नोट कर लेना चाहिए। सामग्री सूची अनुसार जैसे पीठासीन की डायरी, मतदाता पर्ची, अमिट स्याही, एड्रेस टैग, एरो क्रॉस वाली रबर मोहर, गुलाबी पेपर सील, हरिपत्र मुद्रा, पीतल की सील, मॉक पोल स्लिप की सील, काला लिफाफा, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र लिफाफे, अन्य पैकेट एवं ब्रेल लिपि, डमी बोर्ड, स्टैम्प पैड तथा अन्य आवश्यक सामग्री का मिलान कर जांच करें। कोई भी सामग्री कमी पाए जाने पर काउंटर से प्राप्त करें या सेक्टर अधिकारी को अवगत कराएं। मतदान केंद्र पर साथ जाने वाले पुलिसकर्मी से संपर्क करें। सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देकर ही समझ दल और पुलिसकर्मी के साथ निर्धारित मतदान केंद्र हेतु निर्धारित रूट वाले वाहन में बैठें। निर्धारित मतदान केंद्र पर उतरते समय चेक करें समझ सामग्री ले ली है तथा आपके ही मतदान केंद्र की है। सामग्री का मिलान अवश्य करें, क्योंकि जिस वाहन से हम जाते हैं उसमें और भी दल होते हैं, तो हमारी सामग्री किसी से बदल न जाए। ध्यान दें, प्रदाय की गई बुकलेट में पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, 2 एवं 3 को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर EVM स्ट्रांग रूम हेतु जमा की जानी है तथा भाग 4 एवं 5 को पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर ऑफिसर को दिया जाना है। फार्म के अवलोकन से स्पष्ट है कि भाग 3 एवं भाग 4 एक ही पृष्ठ के आगे पीछे मुद्रित हैं, जबकि इन्हें 2 पृथक पृथक जगह पर जमा कराया जाना है। अतः भाग 3 एवं भाग 4 को पृथक किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु भाग 3 के पृष्ठ भाग को क्रॉस किया जाना है एवं भाग 4 को पृथक रूप से आवश्यकता अनुसार मुद्रित कर मतदान दल को दिया जाएगा, जो मतदान केंद्र की आवश्यकता अनुसार होगा। पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु 19 बार जोड़ा गया है, जिसमें 5 कॉलम है। सरल क्रमांक, नाम और पद, विजिट अधिकारी, विजिट का समय, मतदान प्रक्रिया का विवरण, शांतिपूर्वक कोई घटना आदि, और विजिट के समय मतदान संख्या 17 का के अनुसार और EVM मशीन के अनुसार। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट प्राप्त करते समय में कौन सी सावधानियां रखना है और इन्हें कैसे चेक करना है। यहाँ सावधानी है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को केबल के माध्यम से आपस में नहीं जोड़ना है। जब हम सामग्री प्राप्त करते हैं वहाँ पर चेक करते हैं तो इन्हें आपस में जोड़ना नहीं है। एक एक करके कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कैरियरिंग बॉक्स से निकालें। सर्वप्रथम बैलेट यूनिट या BU को कैरियरिंग बॉक्स से बाहर निकालें। बैलेट यूनिट पर लगी पिंक पेपर सील और एड्रेस टैग चेक करें, पुष्टि करें कि ये आपके ही मतदान केंद्र की है। बैलेट यूनिट पर मतपत्र चेक करें। मतपत्र से नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या नोट करें। बैलेट बटन पर नोटा तक के बटन की अनुमानित स्थिति देखें, उन्हें पुश करके देखें कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। अन्य अतिरिक्त बटन की मास्ट स्थिति देखें। बैलेट यूनिट की केबल को चेक करें, पिन देखें, लेचेस दबाकर देखें, फिर कैरियरिंग बॉक्स में रख दें। अब कंट्रोल यूनिट को कैरियरिंग बॉक्स से बाहर निकालें। एड्रेस टैग देखकर पुष्टि करें कि कंट्रोल यूनिट आपके ही केंद्र के लिए है। एड्रेस टैग, बॉक्स और स्टिकर से कंट्रोल यूनिट के नंबर की समानता चेक करें। कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन सील्ड मिलेंगे, उन्हें चेक कर लें। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें और डिस्प्ले बॉक्स में सूचनाएं देखें। CU का नंबर, बैटरी की स्थिति, कैंडिडेट की संख्या, डेट और समय का परीक्षण करें। कंट्रोल यूनिट को वापस बॉक्स में रख दें। अब वीवीपैट को उसके कैरियरिंग बॉक्स से विशेष सावधानी रखते हुए निकालें। एड्रेस टैग, स्टिकर आदि से चेक करें कि वह आपके मतदान केंद्र के लिए ही है। पेपर रोल कंपार्टमेंट एड्रेस टैग से सील होगा, इसे चेक करें। पेपर नॉब की ट्रांसपोर्टेशन स्थिति या आड़ी स्थिति की जांच करें। ट्रांसपोर्टेशन स्थिति
में पेपर नॉब होना चाहिए, इसे हम अच्छी तरह से देख लें। वीवीपैट की केबल चेक करें, पिन देखें, लेचेस दबा कर देखें। वीवीपैट को वापस उसके कैरिंग बॉक्स में रख देवें और वीवीपैट को धूप और तेज़ रोशनी से बचाएं। हमें यह सावधानी रखना है कि वीवीपैट तेज़ धूप में न रखें और ज़्यादा रोशनी में भी इसे नहीं रखा जाना है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को कौन कौन से मैनुअल, हैंडबुक आदि का अध्ययन करना चाहिए। मतदान दल के लिए प्रशिक्षण सत्रों का क्या महत्व है। इन सत्रों को अटेंड करते समय मतदान दल के सदस्यों को क्या सावधानी रखना चाहिए। संपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था में पीठासीन अधिकारी की क्या भूमिका होती है। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र और डाक मतपत्र में क्या अंतर है, ये अलग अलग इनको प्राप्त होती है। इनके अनुसार मतदान की प्रक्रिया क्या रहती है। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र और डाक मतपत्र से संबंधित प्रमुख प्रारूप कौन कौन से हैं। मतदान सामग्री प्राप्ति केंद्र पर कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जिनके बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मतदान दल को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी कैसे तय की जाती है, इन दोनों में क्या अंतर है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान दल को क्या क्या नहीं करना चाहिए। इन बिंदुओं की जानकारी अवश्य मतदान दल को होना चाहिए। यह प्रमुख बिंदु हैं जो निर्वाचन कराते समय हमें इनका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मशीन की विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जैसे वीवीपैट, ट्रांसपोर्टेशन मोड और वर्किंग मोड दोनों दिखाए गए हैं। जब हम इन मशीनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं या मतदान केंद्र तक ले जाते हैं तो नोब ट्रांसपोर्टेशन मोड में होना चाहिए, और जब हम मतदान शुरू करवाते हैं या मॉक पोल कर रहे हैं तो मशीन वर्किंग मोड में होना चाहिए। ईवीएम मशीन का संयोजन भी यहाँ पर दिया गया है। पहले नियंत्रण यूनिट, वीवीपीएटी बॉक्स और मतदान यूनिट बॉक्स इस स्थिति में रखना चाहिए। और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट शो हो रही है, इसे हमने स्विच ऑन किया तो डिस्प्ले शो होना चाहिए। ग्रीन बल्ब यदि जलता है मशीन ऑन है, और यदि रेड बल्ब जलता है इसका मतलब है मशीन बिजी है, मतलब इसका बैलेट इशू किया जा चुका है। बैलेट यूनिट में हरा बल्ब यदि जल रहा है तो यह मशीन मतदान के लिए रेडी है। यहाँ पर कोई भी बटन दबाया जाना है तो मतदान हो जाएगा। इस प्रकार से मशीनों की जानकारी हमने यहाँ पर देखी, किस स्थिति में कौन सी मशीन क्या कार्य करती है। अब हम देखते हैं मतदान से एक दिन पूर्व मतदान दलों को अपने मतदान केंद्र पर कौन कौन से कार्य करने होते हैं। जैसे ही हम मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। स्थानीय निवासियों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। मतदान के प्रयोजन हेतु भवन का निरीक्षण करें तथा सेटअप की योजना बना लें। मतदान कक्ष या केंद्र में और 100 या 200 मीटर के घेरे में यदि कोई ऐसे नारे, चित्र या प्रतीक अंकित हों जो किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हैं, उन्हें हटाने या ढकने की व्यवस्था करें। मतदान दल एवं अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो। मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा जैसे छाया, पानी, शौचालय, रैंप, पार्किंग एवं प्रकाश की उपलब्धता देखें। मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की कमी या समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी या मतदान केंद्र की व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों बीएलओ को सूचित करें। दिव्यांग मतदाताओं की व्हील चेयर प्रवेश एवं निकास द्वार से आसानी से निकल जाए एवं मतदान प्रकोष्ठ की टेबल के पीछे से घूम जाना चाहिए। मतदान कक्ष में एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन खाना बनाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो यह सावधानियां हमें मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर रखना है और सभी व्यवस्थाओं को ठीक तरह से हमें देख लेना है, तभी हम दूसरे दिन मतदान संपन्न करवा पाएंगे। मॉडल मतदान केंद्र की रेखा चित्र अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करें। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर हों। मतदाता के वोट डालते समय गोपनीयता पूर्ण बनी रहे। मतदान अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि निर्वाचक के मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास पहुंचने पर मतदाताओं की पहचान कर चेहरे स्पष्ट रूप से देख सकें। प्रधानसीन महिला मतदाता की पहचान हेतु अलग व्यवस्था हो। वीवीपैट पर सीधे उच्च वोल्टेज बल्ब या ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं जा रहा हो, क्योंकि अतिरिक्त प्रकाश से वीवीपैट त्रुटि मोड पर जा सकती है। मतदान प्रकोष्ठ कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर हो। वीवीपैट की केबल कंट्रोल यूनिट से इस प्रकार जुड़ी हो कि पूरा केबल दृष्टिगोचर हो तथा किसी के पैर में नहीं आए। इस प्रकार से हमें मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं कर लेनी है ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। कुछ नोटिस बोर्ड भी हमें लगाने होते हैं। देख लेते हैं कौन से नोटिस बोर्ड हमें लगाने होंगे, कौन सी सूचनाएं
चस्पा की जानी होगी। नोटिस बोर्ड तैयार किया जाए जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हों। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 7 का, मतदान की तिथि एवं समय, केंद्र का नाम व संख्यांक, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, ग्राम या वार्ड की सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता की पहचान हेतु आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची तथा प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई है, जैसे पुरुष व महिला लाइन, प्रवेश, निर्गम कक्ष में मतदान अधिकारियों की प्रदाय की गई पंपलेट चस्पा करें। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने से कम 90 मिनट पूर्व उपस्थित होने हेतु सूचना, मोबाइल फोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना, आरओ, एआरओ, पुलिस अधिकारी और नियंत्रण कक्ष की सूचना, यह सब सूचनाएं हमें नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होती हैं। इनका भी विशेष ध्यान रखें और इन्हें एक दिन पूर्व ही बोर्ड पर चस्पा करवा दें। मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर और कौन से कार्य किया जाना है उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर मतदान दल के साथ बैठक कर सभी को उनके दायित्व समझा दें। समस्त शंकाओं का समाधान करें। समस्त प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रखना। उन पर आवश्यक रिक्तियां जो लिखी जा सकें भर लेना चाहिए। शुभेच्छक या केंद्र सील समस्त प्रपत्र या लिफाफे में लगा लेना चाहिए। सांविधिक लिफाफा, उनके अंदर के लिफाफे और अन्य लिफाफे जिन्हें सीलबंद करने का निर्देश हो उन्हें 3 तरफ से सील चपड़ी लगा लेनी चाहिए। अमिट स्याही रखने के लिए चौड़े तले वाला पात्र एवं मतदाता पर्ची हेतु तार या टोंचा या 100 की बंडल बनाने हेतु रबर बैंड की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दिखावटी मतदान के समय सीयू एवं वीवीपैट को सील करने के लिए आवश्यक हरी पत्र मुद्रा, गुलाबी सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, काला लिफाफा, धागा चपड़ी, मोमबत्ती, धातु की सील, माचिस, गत्ता इत्यादि पृथक रख लेना चाहिए। संख्यांक नोट कर लेना चाहिए। मतदान के दिन लगने वाली आवश्यक सामग्री को अलग अलग रख लेना चाहिए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को क्या करना है? चिन्हित प्रति आयोग द्वारा जारी मतदाता की पहचान हेतु आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची, मतदान केंद्र की एएचडी सूची, लाल पेन, प्रतिशत हेतु महिला पुरुष संख्यांक। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची, अमिट स्याही, स्टैम्प पैड, कपड़ा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू का प्रभारी होता है। मतदाता पर्ची संग्रहण के लिए तार, स्टैंड आदि। निर्वाचन के समस्त प्रपत्र सुविधानुसार पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य में रख लेना चाहिए। यहाँ वोटिंग मशीन के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे ईवीएम या कंट्रोल यूनिट या सीयू। पावर ऑन जब हम करेंगे तो लैंप हरा हो जाएगा। जब हम वोट इशू करेंगे तो बिजी लैंप लाल हो जाएगा। यह डिस्प्ले सेक्शन है, कैंडिडेट सेट सेक्शन है, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन। इसी प्रकार से सीयू, बीयू एंड वीवीपैट का संयोजन किस प्रकार से करना है? तो यहाँ कंट्रोल यूनिट और बीच में वीवीपैट और वोटिंग बैलेट यूनिट को इस प्रकार से हमें संयोजन करना है। वोटिंग कंपार्टमेंट में इन्हें इस प्रकार से रखा जाना है जिसमें वीवीपैट बीच में होना चाहिए और उसके एक तरफ कंट्रोल यूनिट और दूसरी तरफ बैलेट यूनिट रखना चाहिए। यहाँ पर वीवीपैट के विभिन्न भागों का वर्णन दिया गया है और यहाँ बैलेट यूनिट रेडी लैंप हरा। जब हम मतदाता को वोट इशू करते हैं तो रेडी लैंप हरा हमें दिखाई देता है। थंब व्हील विंडो, कैंडिडेट बटन, कैंडिडेट लैंप, बैलेट पेपर स्क्रीन और कनेक्टिंग केबल, यह मशीन के विभिन्न भाग हैं जिन्हें हमें अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। कनेक्शन किस प्रकार से किया जाना है, वोटिंग कंपार्टमेंट में मशीन को किस प्रकार रखा जाना है, कौन सी यूनिट कहाँ पर रखा जाना है, इसे अच्छी तरह से समझ लें और इसी प्रकार से मतदान के समय आप कनेक्शन करें और इनकी व्यवस्था करें। लोकसभा निर्वाचन से संबंधित आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि यदि पूरी जानकारी एक साथ दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए विभिन्न भागों में हम सारा निर्वाचन समझेंगे और एक एक बिंदु की जानकारी आपको मिलेगी। निर्वाचन प्रारंभ से लेकर सामग्री जमा तक या सामग्री प्राप्त करने से लेकर सामग्री जमा करने तक की जानकारी, विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी, विभिन्न सावधानियां, कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, यह सारी जानकारी आपको टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर विभिन्न भागों में प्राप्त होगी। संपूर्ण प्रशिक्षण लोकसभा निर्वाचन का आपको प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन में ऑल बटन प्रेस करें ताकि सभी भाग आपको सबसे पहले मिल सकें और निर्वाचन संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।